छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रूपक के माध्यम से आरोप लगाया कि सरकार जनता से करोड़ों का माल लूट रही है और फिर कुछ हजार लौटाकर एहसान दिखा रही है। बघेल की इस पोस्ट ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उनकी कहानी में एक परिवार डकैती और लूट का प्रतीकात्मक इस्तेमाल करते हुए ये संदेश दिया गया कि सरकार जनता के संसाधनों का शोषण कर रही है और बदले में छोटी राहत को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। बघेल के कहानी वाले हमले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहानी से ही जवाब दिया और पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि गाँव में एक मुखिया वर्षों तक शासन करता रहा, लेकिन सड़कों से लेकर अस्पताल तक कुछ भी नहीं सुधरा। बहनों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे और सरकारी खजाना खाली होता क्या। समय आया तो गांव ने मुखिया बदल दिया और नए लोगों को जब खजाना मिला तो उसमें पत्थर ही मिले। इसके बाद ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने खजाना खाली कर दिया है वही अब सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि लूट हो गई। उनकी कहानी के जरिए ये संकेत दिया गया कि पिछली सरकार के समय खजाने की स्थिति बदहाल थी और मौजूदा सरकार ने जमीन पर काम करके स्थितियों में सुधार किया है। अब दोनों पक्षों की कहानी में आखिर राजनीतिक संदेश क्या छुपा हुआ है, चलिए आपको ये समझाते हैं। भूपेश बघेल की कहानी सरकार को डकैतों का गिरोह बताकर जनता से लूट का आरोप लगाती है। वहीं ओपी चौधरी की कहानी ये बताती है कि पिछली सरकार के कारण खजाना खाली हुआ और नई सरकार ने वास्तविक काम करके जनता का भरोसा जीता है। दोनों कथाएं प्रतीकात्मक है, लेकिन इनके माध्यम से दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर जवाबी हमला कर रहे हैं। ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव से उपजा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और सरकार विपक्ष पर बदइंतजामी का और खजाना खाली करने का आरोप लगा रही है। तो इन दोनों कहानियों में से भूपेश बघेल और ओपी चौधरी की कहानी में से आपको कौन सी कहानी सही लगती है और ऐसा क्यों, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।